जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान के ऐसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। यहाँ पर आप देखोगे पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे विकल्प इस प्रकार से, पहला है भारत, दूसरा विकल्प है जर्मनी, तीसरा विकल्प है इटली और चौथा है फ्रांस। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम या सबसे पहले किस देश से हुआ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश से हुआ? इसका राइट आंसर है फ्रांस से। किस देश से? फ्रांस देश से हुआ। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। और मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो हर बार यानी प्रत्येक बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है पहला 1882 ईस्वी में, दूसरा 1884 ईस्वी में, तीसरा है 1885 ईस्वी में और चौथा है 1886 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है 1919 ईस्वी में, दूसरा है 1924 ईस्वी में, तीसरा है 1929 ईस्वी में, चौथा है 1934 ईस्वी में। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1929 ईस्वी में विश्व में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हो चुका था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? यहाँ पर विकल्प है पहला बागान, दूसरा विकल्प है चरागाह और आप लोग इन प्रश्नों का आंसर भी कमेंट करके बताते रहिएगा। तीसरा विकल्प है भूमि, चौथा है खनिज संसाधन। तो कौन सा है जो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भूमि, क्योंकि भूमि जो है यह कैसा संसाधन है मेरे प्यारे बच्चों? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इसका निर्माण प्राकृतिक के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा हुआ है। बाकी बागान मनुष्य के द्वारा यानी व्यक्ति लगा सकता है, चरागाह भी व्यक्ति के द्वारा निर्मित किया जा सकता है, खनिज संसाधन भी व्यक्ति के माध्यम से निर्मित हो सकते हैं, लेकिन जो भूमि है यह प्राकृतिक संसाधन है, यह व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है, हर बार आता है चिपको आंदोलन से संबंधित। या तो पूछ लेता है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, और यह प्रश्न आ जाता है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। और यहाँ पर प्रश्न क्या आया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हैं विकल्प इस प्रकार से, पहला है यहाँ पर जल संरक्षण से, दूसरा है वायु संरक्षण से, तीसरा विकल्प
विकल्प है वन संरक्षण से और चौथा है मृदा संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वन संरक्षण से संबंधित था। क्यों? क्योंकि जब वनों की तेजी से अंधाधुंध कटाई हो रही थी तब सुंदर लाल बहुगुणा जी के द्वारा, किसके द्वारा? सुंदर लाल बहुगुणा जी के द्वारा, आप लोग ध्यान देंगे, इनके द्वारा जो है एक मानवीय कार्य किया गया और इन्होंने जो वन में रहने वाले जनजाति आदिवासी लोग थे उनको अपने पेड़ों की रक्षा करने के लिए एक मानवीय कार्य बताया, और वह यह कि जो भी पेड़ काटने आएगा आप उस पेड़ में चिपक जाना, अपने पेड़ों की रक्षा अपनी जान से बढ़कर करना। तो वहाँ के लोग जब कोई पेड़ काटने आते थे, व्यापारी या जो मशीनें लेकर आते हैं, तो वहाँ के जो आदिवासी और जनजाति के लोग थे वह क्या करते थे? वह पेड़ों पर चिपक जाया करते थे और कहते थे कि पहले हमें काटो फिर हम आपको पेड़ों को काटने देंगे। उसी से यानी इसी परंपरा से यानी इसी मानवीय कार्य के द्वारा इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। और यह आंदोलन किससे संबंधित था? वन संरक्षण यानी वन को बचाने से संबंधित था। अगला है प्रश्न, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विकल्प इस प्रकार से, पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी, चौथा विकल्प लैटेराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से याद हो जाएगा। का से होता है कपास और का से आप ट्रिक लगा लेना काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा के लिए। दूसरा है विकल्प सौर ऊर्जा के लिए। तीसरा विकल्प है यहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए। यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है तो एक ही मान लीजिएगा। यहाँ पर अगला विकल्प है पेट्रोलियम के लिए। तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 2 देशों के मध्य होने वाला व्यापार कहलाता है जब एक देश दूसरे देश के मध्य अपने सामान का यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करता है और उस वस्तुओं के आदान प्रदान को कहते हैं क्या? उसे कहते हैं विदेशी या अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या कहा जाता है? 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है तमिल, दूसरा है ईसाई, तीसरा है सिंहली और चौथा है मुस्लिम। तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सही उत्तर हो जाएगा सिंहली। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सामाजिक विज्ञान ही नहीं, प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे जिनका उत्तर आपको देना होगा कहाँ पर? OMR शीट पर। और OMR शीट का नमूना मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर एक बार और भी आप देख लीजिए OMR शीट का नमूना। यहाँ से आपको प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर फिल करना है। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं इस पूरी OMR शीट को भरने का बिल्कुल सही तरीका बता दूंगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? यहाँ पर विकल्प है, पहला उर्दू, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा हिंदी और चौथा है संस्कृत। तो हमारे संविधान के अनुसार हमारे भारतवर्ष की राजभाषा क्या है? हिंदी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? विकल्प पहला है 500 से अधिक, दूसरा है 450 से अधिक, तीसरा है 400 से अधिक और चौथा है 380 से अधिक। तो हमारे भारतवर्ष में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 500 से अधिक। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला क्या है?
धर्म का कोई स्थान नहीं होता। दूसरा, सभी धर्मों को समान समझना, यानी सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तीसरा विकल्प है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास करता है, यानी पूरा जो राष्ट्र है यानी राज्य है वह एक ही धर्म में विश्वास करता है। या केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, यानी जिस धर्म को ज्यादा से ज्यादा लोग मानते हैं उसी धर्म की मान्यता होती है। ऐसा होता है क्या? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस तरह का आंदोलन था? यहाँ पर आप लोग देखेंगे, पहला है विकल्प दबाव समूह, दूसरा है लंबी अवधि का आंदोलन, तीसरा है एक मुद्दे का आंदोलन, चौथा विकल्प है वर्ग विशेष हित समूह आंदोलन। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका उत्तर क्या होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस तरह का आंदोलन था? यह आंदोलन लंबी अवधि का आंदोलन था। यहां पर हो जाएगा दूसरा विकल्प सही। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कौन सा देश है? यहां पर विकल्प है पहला अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है भारत और चौथा विकल्प स्विट्जरलैंड। तो आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारतवर्ष है। यहां पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? विकल्प पहला है जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा है अब्राहम लिंकन, तीसरा है अरस्तु और चौथा है लॉर्ड ब्राइस। तो लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह प्रसिद्ध कथन या परिभाषा किसने दी है? अब्राहम लिंकन ने दी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां के प्रत्येक व्यक्ति की आय सर्वाधिक है? बिहार, हरियाणा, राजस्थान या मेघालय? उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी? तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, कैसा? प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य होता है, दो प्रदेशों के मध्य होता है, या दो नगरों के मध्य होता है, या दो गांवों के मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार होता है किनके मध्य? दो देशों के मध्य, यानी बीच होने वाला व्यापार कहलाता है विदेशी व्यापार। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेना। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? विकल्प है पहला उपभोग वस्तु, दूसरा सेवा वस्तु, तीसरा खाद्य पदार्थ और चौथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो एग मार्क जो होता है यह किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? खाद्य पदार्थ। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग मार्क खाद्य पदार्थ का प्रमाणिक चिन्ह माना गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। और इसी तरह की धुआंधार तैयारी करने के लिए 2024 बोर्ड परीक्षा की आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।